फर्स्ट थिंग इज कि ये कंपोजिशन क्या चीज है। कंपोजिशन इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ ड्राइंग और इन अ पेंटिंग। आप कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं, आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, जो कि एक फर्स्ट स्टेप है अच्छी कंप्लीट पेंटिंग का, तो आप अपने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, इसे हम कहते हैं कंपोजिशन। सो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और आर्ट के पर्सपेक्टिव में वो किस तरह से नजर आ रहे हैं। अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा सा देखा, लीनियर पर्सपेक्टिव में, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव में, लेकिन क्या कोई और रूल्स भी हैं इसके साथ, कोई डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं या नहीं? तो यस, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज है डिजाइन एलिमेंट्स। डिजाइन एलिमेंट्स क्या हैं? पीसेस दैट मेक अप ए कंपोजिशन। इन पीसेस की बेस पर आप कंपोजिशन को बनाते हैं। वो कंपोजिशन किस तरह से बनती है, ये एलिमेंट्स क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं आपका साइज, जो भी आप एलिमेंट बना रहे हैं उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, लाइन और वैल्यू। वैल्यू है अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो वैल्यू, अदरवाइज इट्स कलर। ये बेसिक वो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिक वो डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कंपोजिशन कंप्लीट करने में। सो कंपोजिशन क्या है? अरेंजमेंट, और बैलेंस। डिजाइन एलिमेंट्स क्या है? वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम पीसेस जो मिलकर एक कंपोजिशन बनाते हैं, एक पेंटिंग, एक ड्राइंग कंप्लीट करते हैं, जिसमें आप देख रहे होते हैं आपके एलिमेंट्स का साइज क्या है, उनकी शेप क्या है, हॉरिजॉन यानी लाइन के साथ है, नहीं है, दूर है, नजदीक है, कलर्स कौन से यूज हो रहे हैं, ये तमाम चीजें डिजाइन एलिमेंट्स का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन प्रिंसिपल्स। अब डिजाइन प्रिंसिपल्स में आप ये देखते हैं कि इन एलिमेंट्स को आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, यूज कैसे कर रहे हैं, उनमें बैलेंस मौजूद है या नहीं, कौन किस चीज को आप डोमिनेंट बना रहे हैं। अगर एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो आप उन्हें किस तरह से लेके चलेंगे, कोई रिदम मौजूद है इसमें, यानी एक फ्लो मौजूद है आपकी उस पेंटिंग में, या बस एक चीज इधर जा रही है, एक माउंटेन आपने यहाँ बना दिया, एक माउंटेन आपने यहाँ बना दिया, एक रिवर बना दिया है, कुछ ट्रीज बना दी हैं, एक दो बर्ड्स आपने शो कर दिए, तो क्या इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन है, कोई रिदम मौजूद है या नहीं? तो ये सारी चीजें आती हैं डिजाइन प्रिंसिपल्स में, यानी कि बैलेंस, यूनिटी, वो एक साथ जब सारी चीजें आएंगी तो किस तरह से आपको नजर आएंगी। किन एलिमेंट्स को आप अपनी पेंटिंग में डोमिनेंट शो कर रहे हैं, किन एलिमेंट्स को आप अपनी पेंटिंग में डोमिनेंट शो कर रहे हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर आपकी पेंटिंग में क्या कोई रिदम ला रहे हैं या नहीं, कोई एक फ्लो मौजूद है या नहीं है। बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग इज के आपकी पेंटिंग में मौजूद एलिमेंट्स सिमेट्रिकल हैं या एसिमेट्रिकल हैं। इन डिटेल इसको यहां देखेंगे। फिर एक और चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी पेंटिंग में। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रीज यूज कर रहे हैं तो वो सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पेंटिंग में ट्रीज यूज कर रहे हैं तो वो आप इवन्स में कर रहे हैं या ऑड्स में कर रहे हैं।
सो इस चीज को भी हम यहाँ देखेंगे। और फिर लीडिंग द आई, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी पेंटिंग में व्यूअर को क्या व्यू दे रहे हैं। लाइक कई पेंटिंग्स होती हैं जो रिवर बहुत खूबसूरत बना हुआ है तो वहां से पेंटिंग शुरू होती है। अगर पेंटिंग स्टडी कर रहा है कोई, अच्छी तरह उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जो आपका व्यूअर है वो पेंटिंग को किस पर्सपेक्टिव में देखता है, दैट इज द पॉइंट कि आप क्या सेंस कर रहे हैं। कि अगर आप लैंडस्केप बनाए हैं तो आपका व्यूअर किधर से चलता हुआ जा रहा है उस पेंटिंग में, कहाँ से मूव कर रहा है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें या सिमेट्रिकल की बात करें, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सो सिमेट्रिकल में क्या है कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एलिमेंट्स को, कि दो इधर साइड पे बनाए हैं, एक आपने दरमियान में बना दिए। बड़ी फॉर्मल सी अपीयरेंस आती है इस चीज की। ये है सिमेट्रिकल कंपोजिशन। दूसरी है एसिमेट्रिकल कंपोजिशन। अब इसमें क्या हो रहा है, यहां आप इनफॉर्मल मैनर में रख देते हैं। कोई ये नहीं है कि ये जो आपने फ्रंट पे एलिमेंट शो कर रहे हैं या बड़ा दिखा रहे हैं या क्लोजर दिखा रहे हैं व्यूअर आई के, उसे आपने आगे रखना है और बाकी को आपने पीछे रखना है। नहीं, आप इसमें कुछ भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। सो ये एक ज़्यादा बैलेंस्ड किस्म का आपको व्यू देता है, क्योंकि अगर आप खुद भी रियल सिनेरियो में देखें तो जब आप कोई लैंडस्केप या कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपका व्यू क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा साइड व्यू होता है कि हम एक साइड से बाकी बिल्डिंग को या कोई जैसे हम लैंडस्केप देखते हैं, कोई सीन देखते हैं तो हम उसे एक साइड से देख रहे होते हैं। लाइक अब ये है कि इसका व्यू यहाँ से है और इसका मतलब है इसका व्यू इस तरह है, यानी यहाँ से। सो ये ज़्यादा एक रियलिस्टिक अप्रोच है। सो
ये है जी एसिमेट्रिकल कंपोजिशन। दोनों कंपोजिशंस यूज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप बना क्या रहे हैं। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे। सो ये सिमेट्रिकल जिसमें आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये एसिमेट्रिकल जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। इवन नंबर्स या जिसे आप कहते हैं कि 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इस तरह से अगर आप कोई एलिमेंट सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बंच या एक बुश दिखा रही हूँ, और एक बुश मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। सो अब होता क्या है, मोस्टली व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव में देखें, व्यूअर आई या एक्सपीरियंस की बेस पर देखें, तो इस किस्म के चीज में व्यूअर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और प्रिडिक्टेबल सी चीज है कि ये इवेंट्स हैं, दैट्स इट। मतलब इतना कोई ज्यादा क्लियर इम्पैक्ट, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है बना सकता व्यूअर पे। जबकि जो ये चीज है, जहां हम ऑड्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स दी हैं ट्रीज की, उसमें भी मैंने ऑड्स ही यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि ऑड्स जो हैं वो आपका इंटरेस्ट कैप्चर करते हैं, राइट। सो ये हो गया इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स जो हैं वो इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, जबकि इवन नंबर्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। हर वो चीज़ जो प्रिडिक्टेबल है उसमें व्यूअर का इंटरेस्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि बैलेंस को आप किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे यहां पे क्या किया, एसिमेट्रिकल में हमने एक रॉक जो है वो हमने बड़ी दिखाई है, एक माउंटेन रॉकी स्ट्रक्चर जो है वो हमने बड़ा दिखाया है, और 2 हमने छोटे दिखाए हैं। सो इससे क्या हुआ, साइज चेंज करने से और उनके दरमियान में स्पेस चेंज करने से, अब ये स्पेस है, ठीक, साइज चेंज किया और इनके दरमियान में हमने स्पेस चेंज किया, तो एक बड़ा कंप्लीट सा बैलेंस आ जाएगा इसमें। और इट मीन्स कि इनके दरमियान में यूनिटी मौजूद है। यूनिटी क्या है कि इनकी शेप्स जो हैं वो एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। बता सकते हैं कि हाँ ये फ्रंट पर है, व्यूअर यहाँ से देख रहा है, अब इस व्यू में व्यूअर की ये भी चीज आई है, और ये 2 माउंटेन्स भी अपेयर हो रही हैं। तीसरी चीज ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यानी मैं इसको इन दोनों को रिलेट कर रही हूँ। तीसरी चीज यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डोमिनेंट क्या है। इट मीन्स कि ये जो है ये डोमिनेंट है और बाकी 2 रिसेसिव हैं या स्मॉलर हैं। सो इस तरह का बैलेंस आप जब लेकर आते हैं, कुछ चीज़ों को आप डोमिनेंट रखते हैं, कुछ में आप साइज को कम रखते हैं, कुछ में आप व्यूअर का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि वो देख किस तरह से रहा है, वो आईज को किस तरह से, मतलब आई व्यू क्या है, और उसके बाद ये कि आप अरेंज किस तरह से कर रहे हैं एलिमेंट्स को, ये सारी चीज़ें बैलेंस में आती हैं। फिर है रूल ऑफ थर्ड। आप जब भी कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो आप रूल ऑफ थर्ड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ये ड्रॉ करूं, रूल ऑफ थर्ड क्या है? रूल ऑफ थर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, 1 2 यानी इतने एरिया को ये जो एरिया है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना 1/3 में, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये है रूल ऑफ थर्ड।
ये जब भी आप कोई कंपोजिशन बना रहे हैं आप इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसको जब भी हम जितने भी हम पेंटिंग्स करेंगे फर्दर उसमें यही चीज़ कंसिडर करेंगे जो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी आप पेंटिंग देखें तो यहाँ उसमें हॉरिजॉन जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा होगा या यहाँ पर अपीयर हो रहा होगा। कोई भी जो ट्री है या कोई एक मेन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ इस पार्ट में होगा, इस पार्ट में होगा या इस पार्ट में होगा। जब इस तरह से डिवीजन करके आप चीज़ों को ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को दोबारा बनाएं तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। ये चीज़ आपकी आ जाएगी हॉरिजॉन पे यानी इस पे, और जो ये बना हुआ है यानी अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये बना है इस एरिया में, राइट। जिस तरह और जो बाकी चीज़ है वो इसके पीछे बनी हुई है। जब भी आप कंपोज कर रहे हैं अगर इस पॉइंट को माइंड में रख के कंपोज करते हैं तो आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। इसको जब हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो मज़ीद आप अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या है। आप फिर से सुन लें, आप एक ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, और ग्रिड किस तरह से बनाते हैं कि आप अपनी ड्राइंग्स को थर्ड्स में यानी कि थर्ड पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ आप इस तरह से ले रहे हैं, यहाँ आप इस तरह से ले रहे हैं, या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से, ठीक है। और आप फिर उसमें अपने एलिमेंट्स को रख के देखते हैं उन ग्रिड लाइंस पर कि कहाँ पर आ रहा है। यानी आप जितनी भी बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैं उनको देखें तो यहाँ तो सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर होगा, मेन सब्जेक्ट यहाँ होगा, इस पोर्शन में होगा, इसमें होगा। कभी भी बेढंगा काम आपको नजर नहीं आएगा उनकी चीजों में। नेक्स्ट है हमारे पास लीडिंग विद लाइन और लीडिंग विद शेप। आप जो लाइन यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप बना रहे हैं एक व्यूवर। लीडिंग से मुराद ये कि आप अपने व्यूवर को किस तरह से अपनी पेंटिंग से गो थ्रू करवा रहे हैं, उसको क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिवर का एक छोटा सा व्यू दिया। आप अपने व्यूवर को अब ये किस तरह से रिलेट करवाएंगे इससे, लाइक अब यहाँ आपने कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हैं, सिंपल एक रिवर दिया, रिवर के साथ थोड़ी सी आप ये लैंड दिखा रहे हैं, लैंड के बाद आपने एक पैच ये दिखाया है, ग्राउंड दिखा दिया है, ये आपने कुछ माउंटेन्स बना दी हैं और एक माउंटेन ये जा रहा है। सो इट मीन्स कि आपका व्यूवर इसके साथ साथ इस पूरी पेंटिंग को अंडरस्टैंड करे कि यहाँ से पेंटिंग स्टार्ट हुई है, ये रिवर है, इधर ग्राउंड आ रहा है, यानी ये इस तरह होगा, ये ग्राउंड है, यहाँ कोई लॉन है, कुछ भी एक लैंड दिखा दिया, फिर ये माउंटेन है, पीछे भी माउंटेन्स हैं। सो ये जो व्यू है आपका इस लाइन की वजह से, दैट इज द मेन पॉइंट कि आप अपने व्यूवर को किस तरह से अपनी पेंटिंग में लेके चलते हैं, लीड कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज ये
आपकी शेप्स आपके व्यूअर के लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है। शेप्स लीड करती हैं, कैसे लीड करती हैं? फॉर एग्जाम्पल जब आप बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो कभी भी एक ही शेप सबके लिए फॉलो ना करें, दैट विल बी बोरिंग फॉर योर व्यूअर। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ स्टोन्स दिखाना चाह रहे हैं, तो जब आप मल्टीपल शेप्स एक ही ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं, यानी जो क्लोजली रिलेटेड शेप्स हैं वही आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने यही शेप एग्जैक्ट यहाँ नहीं बनाई, थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, तो ये चीज़ आपके व्यूअर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है कि आप अपने यूज़र को किस तरह से एंगेज कर रहे हैं, अपनी पेंटिंग में किस तरह उनका इंटरेस्ट कैप्चर कर रहे हैं। सो ये आपके सामने। सो दिस इज द बेसिक कंपोजिशन, और कंपोजिशन के जो कंपोनेंट्स थे वो आपको बताया, पर्सपेक्टिव के हवाले से बताया। आई होप कि अब काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारे कलर पार्ट को, कलर थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, कलर व्हील को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके अपना कलर पैलेट कंप्लीट कर सकते हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।